वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सिंपलीफिकेशन के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आया है, या तो आपको ज्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में, या आपसे गलत सॉल्व हुआ है, या उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट मुझे डिस्कस करना हो, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका सर्च बेसिस पे है। तो यहाँ आपको गिवन है 3/4 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2/3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/624। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपको वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की वो आपके डिनोमिनेटर में है। तो हमेशा जब ऐसा हो तो कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन मार्क हो उसको एक साइड ले जाए और न्यूमरेटर में रखें, ताकि आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यानी मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपका 3/4 होल टू द पावर क्यूब है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। और ये जो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई में होता तो राइट हैंड साइड अगर वो चले जाता तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाता। तो इज इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 624। अब इसमें से कॉमन टर्म मुझे कैंसिल कर देना है सिंपली। तो 3 क्यूब, इसको कैंसिल करके 3 बचेगा। 2 टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4। यानी यहाँ पे दो 4 है तो ये कैंसिल होकर 4 बच जाएगा। अब इधर 12 है, 12 इधर है तो इसको कैंसिल करेगा, 12 5 जा 60, 2 4 20, 12 टू 24 टाइम्स में। तो सिंपली मैं अगर x की वैल्यू लिखूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उस साइड जाएगा x न्यूमरेटर में, x इज इक्वल टू 52। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिए, जब भी आपको सर्च बेस की क्वेश्चन दिए जाए, यानी 3/4 होल क्यूब, तो सबसे पहले इंडिविजुअली अलग अलग आप कर दो, और उसके बाद अगर आपका जो क्वेश्चन मार्क हो उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, और अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो उसे हमेशा दूसरी साइड न्यूमरेटर में आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 841 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 650 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 35% ऑफ 1600। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आपको बॉड मास फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये आपका डिवीजन और एडिशन दोनों है और ब्रैकेट वगैरह यूज नहीं किया गया है। तो हमेशा कभी भी बॉड मास अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपसे गलती होनी ही होनी है। यानी सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 29 अगर है तो 29 थ्री जा अगर मैं जाता तो 90 या 200, 90 या सॉरी 30 या 90 हो जाता, 87 हो जाता। तो थ्री टाइम्स नहीं जा पाएंगे, दो बार जाएंगे, 29 टू जा 58, और यहाँ बचा 26 टू 61, तो ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में। और वैसे भी 29 का स्क्वायर रूट 41 होता है। प्लस में 650 डिवाइडेड बाई 5 आपका हो गया 130, प्लस में क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दिया, is equal to 35% of 1600, that is 35 by 100 into 1600, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी 35 इंटू 16 करना है, 16 85 हाथ में लगा 848 56 560। तो अब बस ये आपका एक सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, इस साइड 560 है और इसमें से 159 माइनस हो जाएगा। तो 159 माइनस हुआ 1 बचा, 500 में से 1 गया 401। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है 40% ऑफ 60। 40% ऑफ 60 यानी 40/100 इंटू 60, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 6 या 24, दैट इज 24 प्लस 16.66% ऑफ 54। अब अगर आपने वीडियो देखा होगा तो 16.66 आपका जो है वो एक फ्रैक्शन के बराबर है। अगर आप सिंपल सा, अगर मैं देखो ये वीडियोस में पहले से कवर किए गए हैं, जो आपको वीडियो शेयर किए गए थे, तो ये जो परसेंटेज जो फ्रैक्शंस में आते हैं वो काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपको कुछ सिंपल सिंपल फ्रैक्शंस की वैल्यू पता है। यानी अगर मैं मान लो 1/6 निकालता हूँ तो 1/6 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 0.10, तो 10 यानी 6 बन जा 640, 6 6 या 36, देन अगेन 40, और ऐसे ही आते जाएगा। यानी 1/6 इंटू 100 कर दे तो वो 16.66% हो जाएगा। यानी बेसिकली ये जो 16.66% है, ये आपका कुछ नहीं है, 1/6 के बराबर है। तो 1/6 इंटू 54, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 9, माइनस में 20, प्लस में 30।
तो 20 में से सॉरी 24 में से 20 गया, 4 9 4 13 13 26। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 26। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ आपको यह पता होना चाहिए था कि जो 16.66% है वो आपका 1/6 के बराबर है। ऐसे ही 1/8 के बराबर, 1/4 के बराबर, 1/7 के बराबर, ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगी, आपको ध्यान में आ जाएगा और इन फ्रैक्शंस को डायरेक्टली काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं आप। अगले पे चलते हैं। अगला है 20 प्लस 39 माइनस 78 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 15। तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 17 इंटू 3 अगर मैं लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 51, यहाँ हो जाएगा माइनस में 15। देखो अब जब भी ऐसा होता है ना तो जो पॉजिटिव वाले टर्म्स है उनको एक जगह ऐड कर दो। तो ये 51 है, ये 20 है, ये 39 है, ये सारे का आगे में प्लस लगा हुआ है तो आप इनको ऐड कर दो। तो 51 प्लस 39 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 20 110, यानी पॉजिटिव में आ गया 110, निगेटिव में कितना आ जाएगा 78 583 93। अब 110 में से 93 घटाओगे तो आंसर हो जाएगा 17। द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीस, ऑप्शन नंबर ई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला स्क्वायर रूट ऑफ 1024, ये आपको याद होना चाहिए कि 32 का स्क्वायर रूट 1024 होता है। आपको 1 से लेके 35 तक का स्क्वायर रूट तो कंठस्थ होना चाहिए और बाकियों का स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए जो वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सो 32 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 20 स्क्वायर यानी 400 बोला जा रहा है, प्लस 0.5% ऑफ 9600। 0.5% यानी क्या बोला जा रहा है, हाफ परसेंट। अब बताओ 9600 का 1% क्या होगा, डिवाइडेड बाई 100 यानी 96 के बराबर। तो 1% का हाफ विल बी हाफ परसेंट। तो 9600 का हाफ परसेंट क्या हो जाएगा, 96/2 दैट इज 48 प्लस 469 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मेरे को ये समेशन जो है वो सॉल्व कर लेना है। 8 ये हो गया 1280 के बराबर। 1280 में 400 जोड़े 1680, 1680 में 48 जोड़ दिया तो 1228, सॉरी 1728, 1728 में 4 जोड़ा 1128 और 69, 2128 और 69, 70, 97, 2197। अब देखिए क्या मुझे ये पूरा समेशन करने की जरूरत थी, जी नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब निकालना है। तो एक्स क्यूब यानी मैं सिर्फ अगर यूनिट डिजिट निकाल दूं तो भी मेरा काम बन सकता है। तो जो 9 प्लस 8 17, यानी यूनिट डिजिट मेरा 7 आएगा। यूनिट डिजिट 7 किसके क्यूब में आता है, 4 का अगर मैं क्यूब करूं तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 4 ही आएगा। 5 का करूंगा तो 5 ही आएगा। 21 में 1 का करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 3 का करूंगा तब जाके यूनिट डिजिट 7 आएगा और 9 का करूंगा तो यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा। तो क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो बिना ये समेशन किए, बिना ये वैल्यू निकाले हुए हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारा आंसर होगा ऑप्शन 13। 13 का जो क्यूब होगा वो आपका 2197 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखकर ही क्यूब वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है 433 प्लस 514 माइनस 787 माइनस 8 इंटू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 320 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह x बाई 100 लिख दो। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये तो सिंपल सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है। 5 4 900 और 3 40 47, 947 में से 787 जाएगा तो 160, 160 आपका इधर आ गया। और ये आपका ये कंप्लीट टर्म को मैं उस साइड लेके चला जा रहा हूँ। 160 इज इक्वल टू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, x इंटू 320 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, डिवाइडेड बाई 100। 160 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये आपका 50 बार में जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50/8 दैट इज 6.25। 8 से 48, 4 जीरो नहीं 4 6.5 सॉरी, 50/8 होगा ना। तो 8 से 48, ठीक है, 4 दो दो हजार नहीं सॉरी, सही है 6.25 ही होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से सर्च एंड इंडाइसेस वाला है। यहाँ पे पावर में आपके कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जरा देखिए, यहाँ 18 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। क्या मैं 18 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 6, और क्योंकि 3 इंटू 6 लिखा है, 3 इंटू 6 टू दी पावर 7.9,
तो क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 to the power 7.9 into 6 to the power 7.9 into 3 to the power 0.1 into 6 to the power 0.1। अब डिवाइडेड बाई में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई में क्योंकि ब्रैकेट लगाया है यानी ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई में जाएगा। क्या है डिवाइडेड बाई में, 3 to the power 4 इंटू 6 to the power 4 इक्वल टू क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है 18 to the power ? यानी 18 to the power x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 3 to the power 8, 7.9 प्लस 1 3 to the power 8, जिसको 3 to the power 4 से क्या काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 3 to the power 4। सिमिलरली इन दोनों को जोड़ दे तो आ जाएगा 6 to the power 8 और इसको भी 6 to the power 4 से कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 6 to the power 4 के बराबर में। यानी न्यूमरेटर में हो गया आपका 6 into 3 18 to the power 4, लेफ्ट हैंड साइड है 18 to the power 4, राइट हैंड साइड है 18 to the power x, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बिना पेन पेपर उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस दिया है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर सकते हैं, और जब जैसे ये दोनों आपको मैंने अलग अलग कर दिया तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 3 to the power 7.9 प्लस 0.1 3 to the power 8 हो गया। सिमिलरली 6 to the power 7.9 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 to the power 8 हो गया। यानी अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई किया है तो पावर को ऐड कर देना है, और डिवाइड किया है तो पावर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट्स है जिनके बेसिस पे ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 324। अब इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, तो कुछ वैल्यूज जो है वो आपको याद होनी ही चाहिए। तो 18 प्लस 9 स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49। यहाँ पे अगर आप चाहते तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लगा सकते थे, मगर क्योंकि वैल्यू छोटी है इसीलिए उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 18 प्लस 81 प्लस 18 99, 99 में से 49 गया 50, 50 बटा 2 25, तो 25 इज इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इस सेट क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और एक्स की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, 25 के बराबर नहीं। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, मेरे को इस 2 को मैंने नीचे भेजा, इधर से 50 आया था तो 50/2 25 हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25 को स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू आपकी 5 के बराबर आ गई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 17.28 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 50। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि बच्चों ने कैलकुलेशन में बहुत सारा गलती किया है, तो बस मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 17.28 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 0.4। काफी आसानी से कर सकते हैं हम कि ये 20 के बराबर आ रहा है। तो 50 इंटू 0.4 इक्वल टू 20 एंड 20 इंटू 7.2 अगर हम कर ले तो वो हो जाएगा आपका 20 इंटू 7.2 144 और उसके बाद आपको एक डेसिमल 144.0 होता तो वो हम कैंसिल कर दिए, यानी ये 144 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 17.28 डिवाइडेड बाई 144। अब सोचो 17 को 144 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी आंसर जो है वो 1 से तो छोटा ही आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर आपका नन ऑफ दीज नहीं है। आप चेक कर लीजिए 12 से ये इसको 12 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 0.12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका 486 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2464 divided by 22 is equal to 1008। इसे मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो 22 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए, 22 1 जा 22, 26 22 1 जा 22
फोर फोर 22 टू जा 24, ठीक है। 112 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 9 जा 900, 12 9 जा 108, 9 टाइम्स में। अब x को ऊपर भेज देते हैं, 9 को नीचे भेज देते हैं। तो x इज इक्वल टू 486 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45, 3 6, 9 4 जा 36, 54। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती ना करें। और क्योंकि दो बार अलग अलग डिवीजन दिया था, तो दो बार अलग अलग जो डिवीजन के साथ वाले टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर में आपको लिखना था, और बाद में जो मल्टीप्लीकेशन का था वो न्यूमरेटर में लिखना था। सिंपल सा बॉड मास को फॉलो करना है अपने को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट लगा के यहाँ पे दिया है, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x डिवाइडेड बाई 7/5 को मैं साथ में सॉल्व कर देता हूँ। तो 7/5, 5 1 जा 5.20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 4 जा 20, 1.4 हम लिख सकते हैं। इनटू मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 97, तो 97 को उधर भेज दिया 305 में, तो ये हो जाएगा 208। देखो, 305 में से 100 घटाते तो 205 होता। तीन कम घटाए हैं, यानी तीन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 208 हो जाएगा। क्या ये 208 और 13 कैंसिल करता है? करना चाहिए। 13 1 जा 13, 7 8, 36 जा 78। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 1.4 इंटू 16, 6 16 चौचौथा और 6 22, एक डेसिमल के साथ 22.4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो डिवीजन था बैक टू बैक, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जो बाकी वाले दो डिवीजन थे जहां हमें वैल्यू पता थी उसको डेसिमल में भी लेकर चले गए, और जिसको पता नहीं था उसको एक्स कर दिया। फिर ये डिवीजन था तो उसको डिनोमिनेटर में ले गए, और नॉर्मल तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड टर्म्स को कैंसिल करके सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है 27.5 इंटू 15 प्लस 4440 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 147 इंटू 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन वाला टर्म कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको पहले लिख ही लेते हैं। मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 75 हम पूरा 7 हम 10 7 105 7 112 11 ये हो गया 412.5। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6। क्या ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा? तो देखो, टोटल सम हो रहा है 12 के बराबर में, यानी 3 से डिविजिबल है। और यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, यानी 2 से भी डिविजिबल है। क्योंकि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। यानी मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ। 6 7 जा 42, 2 4 6 4 जा 24 प्लस 740। इनमें से मुझे माइनस कितना करना है? तो 140 25 735, 735 मुझे माइनस करना है। देखिए, मैंने 140 इंटू 5 किया। 14 इंटू 5 में जानता हूँ 700 होता है, और 7 इंटू 5 35 होता है। तो ये हो गया 735। अब 740 में से 735 घटाएंगे, हाथ में बचा 5, उसको 12.5 पे ऐड करेंगे। करेक्ट आंसर इज 417.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का दिया है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख ले तो कैंसिल करने में आसानी होगी। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स इंटू 27 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24। अब अगर देखिए, तो आप इसका न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं। देखिए, 24 है, 24 1 जा 24, 2 4 24 1 जा 24 कैंसिल हो गया। यहाँ 27 गिवन है, 27 2 जा 54, 2 4 27 2 जा 54, ये भी कैंसिल हो गया। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ये 4 आपका इसको कैंसिल करेगा क्या? नहीं, 4 से नहीं कैंसिल होगा। हाँ, तो 4 से दो बार में ये 2 जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये दो इसको कैंसिल कर देगा 115 बार में, 115 बार में। ये 11 कैंसिल हो गया, ये 115 ये 115 कैंसिल हो गया, 1 के बराबर में। करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है। तो बस प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करने की जरूरत थी। जैसे ही मैंने अरेंज किया, मैंने देखा कि आसानी से नंबर एक दूसरे से कैंसिल होने लगे, और आंसर विद इन 15 टू 20 सेकंड आप लेकर आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ये फिर से वही वाला फ्रैक्शन है, जैसा मैंने आपको बताया कुछ डिविजन्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप 1/7 निकालोगे तो 1/7 आपका 14 से ही 2/7 के बराबर ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये 1/7 के बराबर है। तो 1/7 ऑफ 2800 कितना होता है? 400 हो गया। 400 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 256 किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है।
इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 आपको निकालना है। इसको इससे कैंसिल करते हैं, 16 2 32 8 0 25। सो 25 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ x टू द पावर 1/2 था, पिछले क्वेश्चन में x टू द पावर 2 था, तो मैंने क्या किया था, स्क्वायर रूटिंग किया था दोनों साइड, तब यहाँ पे 5 आया था। क्योंकि टू द पावर 1/2 है तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर इस 1/2 को कैंसिल करेगा और यहाँ 25 का स्क्वायर 625। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई के बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 138 divided by 2 to the power 3 that is 8 multiplied by x is equal to 22%. तो 22 by 100 into 600 by 10, ये मुझे सॉल्व करना है। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो भी हो गया, नहीं सॉरी ये जीरो बच जाएगा, ये जीरो और ये जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। 8 से ये कटेगा, 8 का नहीं पूरी तरीके से नहीं कटेगा, 2 बार में कट जाएगा ना, 2 से 4 बार में, 2 से 12, 1 8 69 टाइम्स में। ठीक है, और टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं क्या, अच्छा 15, ये 3 से कटेगा, 9 6 15 है, 23 टाइम्स में, और ये 3 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, और दिख नहीं रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 22 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये वाला ऊपर गया, डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 5। 22/4 मल्टीप्लाइड बाई 23/5, यानी आंसर जो आएगा वो 1 से तो छोटा आएगा, ये तो पक्का है। अब 1 से छोटा बिल्कुल करीब में है, यानी अगर मैं 4/5 की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा 0.8, और 22/23 भी करें तो 0.9 समथिंग होगा, 0.9 के करीब। तो 0.8 इंटू 0.9 करेंगे यानी 0.7 समथिंग के करीब में जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये चारों ऑप्शन काफी क्लोज है, तो और कोई तरीका ही नहीं है, आपको इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपर मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, यानी 22 इंटू 4 88, 88 को मैं डिवाइड करूंगा 23 इंटू 5 115 से, और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तब हमारा जो ऑप्शन आएगा वही हमारा करेक्ट रिजल्ट होगा। क्वेश्चन इस तरीके का आपको बनाकर दिया गया था। या दूसरा तरीका, अगर ये डिवीजन में आपको दिक्कत हो रही है तो 23/22 कर दीजिए और बाद में 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज थे तो इसीलिए और कोई ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना जरूरी था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन का दिया हुआ है 1/2 प्लस 4/5। तो इसको ध्यान दीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/2 प्लस 4/5 प्लस ये हो जाएगा 8 से 24 25, 25/3 माइनस में 6/7 इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन मार्क को एक्स निकाल एक साइड रख दिया और बाकी सबको एक साइड रख दिया। अब क्या करना है, अब देखो, अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने से ज्यादा अच्छा है कि आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। एलसीएम निकालोगे बात बराबर ही होगा, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एलसीएम ही आता है, बट वो कई बार एलसीएम के कोई मल्टीपल आता है, तो जब डिजिट छोटे छोटे होते हैं तो काफी आसानी से रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 2 10 एंड 7 6 21, नीचे में आ जाएगा 210 के बराबर में। ऑप्शन में 210 मुझे नीचे में यही दिख रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये हमारा आंसर हो सकता है। जरा चेक करते हैं, 2 से 105 बार में, 5 से 5 से होगा फिर 42 बार में, तो 42 इंटू 4 4 दूनी 8 8 16, 3 से 70 बार में, 7 5 35, 3 से 70 बार में ना, 70 माइनस करना है, -7 से 30 बार में 180 बार। तो जरा यूनिट डिजिट देख लो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं यूनिट डिजिट भी 3 है, तो यहीं पे मैं कह सकता हूँ मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर भी बड़ा आएगा। 1750 में से 180 घटाना है, फिर 168 जोड़ना है, यानी 1800 के करीब तो आना ही आना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नन ऑफ दीज है, बट इतना मैं रिस्क लूंगा
क्योंकि जनरली नन ऑफ these जो क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनका मेन टारगेट ये होता है कि आपका अगर कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो तो क्वेश्चन कैंसिल ना हो, एग्जाम में नन ऑफ these बन जाए। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शंस काफी क्लोज हो तो वहां पे नन ऑफ these का काम आता है। नहीं तो जनरली अगर नन ऑफ these को आप अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारे यूनिट डिजिट मिल रहा था, नंबर भी 1800 के करीब आ रहा था, तो बिना सॉल्व किए भी मैं इसे बता सकता हूँ। या अगर आपका एडिशन स्पीड फास्ट है तो आप एडिशन करके भी जल्दी से इसका रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट टाइम बचाना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 डिवाइडेड बाई 22। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करूं तो 1 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स प्लस में 4004 डिवाइडेड बाई 52, तो 4 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स 50, 350, 364, तो 364 और फिर से आया 364, तो 7 टाइम्स प्लस में 1500 डिवाइड बाई 50, तो 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 208 के करीब। 7 1 8 डिजिट 8। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 15 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर। अब बताओ 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 225। 72 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 72 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो 70 प्लस 2 का स्क्वायर निकाल दो, या तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आप चाहो तो 70 प्लस 2 का स्क्वायर से भी कर सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज 4900 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab दैट इज 140। अच्छा, 5044। तो 5044 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 2197। अब ये किसके बराबर हो सकता है वो मुझे याद नहीं है। अगर तो यूनिट डिजिट क्या है? 7। यूनिट डिजिट 7 किसके क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में आता है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 3 हो? तो 3 का तो क्यूब 27 होता है, उसके बाद 13 होता है। अगर मैं 10 का क्यूब देखूं तो 1000 होता है, 20 का क्यूब देखूं तो 8000 होता है। यानी 1000 और 8000 के बीच में यूनिट डिजिट 3 के साथ आपका सिर्फ 13 ही आ रहा है। तो यहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली गेस कर सकता हूँ ये जो क्यूब रूट 2197 है, ये कुछ नहीं 13 के बराबर है। तो बेसिकली मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर में हो जा रहा है 5, 225 और 40, 5 4 9, 4 2 6, 2 बाई 13, तो 13, 400 के करीब कुछ आना चाहिए। तो 13 चुहा 52। फिर एक कैलकुलेशन में गलती हुई है क्या? 25 ठीक है, 5 9 4 2 6, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ 5 और ठीक है, 52। 53 होता तो ये हो जाता, नहीं है। 72, 407, 4 2 14, 40, 4 4 9 भी सही। 742 में 15 का 225 ठीक है, 5225 40 सही है। 405 पॉइंट समथिंग है। चलिए, इस क्वेश्चन में टाइपोग्राफिकल एरर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक होगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अगर कोई मिस्टेक होगा तो इस क्वेश्चन को मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 25.675% ऑफ 1321 प्लस 64.32% ऑफ 4001 इक्वल टू क्वेश्चन। तो अगर आप इतना एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकालने जाओगे ना तो आपको टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चन को आपको अप्रोक्सीमेट करके करीब में आना है ऑप्शन के, और वहां से आपको गेस करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 25% निकाल रहा हूँ 1320 का। 1320 का 25% यानी 1/4 से उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 1 2 4 3 12, 330 के बराबर। सिमिलरली यहाँ मैं 64% निकालूंगा 4000 का। 4000 का मैं 64% निकालूंगा। क्यों, ये समझ में आया? क्योंकि 4001 को मैंने 4000 से कर दिया और 64.328 को मैंने 64 से इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। तो 4000 बाई 64%। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 एक जीरो लास्ट में है, और 4 16 हाथ में 424 25।
तो आपका आंसर 639,082 के करीब में आ रहा है, एक ही ऑप्शन के करीब में है। 2912 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्लीट सॉल्व करके हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट करके भी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो अगर ऑप्शन थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं तो काफी आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। तो ये भी ट्रिक आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12.11 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 732.2921। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क को एक्स स्क्वायर करके एक साइड लिखता हूँ, इसको मैं मान लो अप्रोक्सीमेट करके 732 लिखता हूँ। अब 12.11 का स्क्वायर है, अगर सिर्फ 12 मानता तो उसका स्क्वायर हो जाता 144। इसको इससे मुझे घटाना है। 12 में से 4 गया 6, 2 8 बचा। देन अगेन 12 में से 4 गया 8 बचा। देन 6 में से गया 5, 588, यानी किसके करीब पहुंच गए हम। तो अगर आपको पता हो कि 24 का 576 होता है, तो हम 24 के करीब पहुंचे हुए हैं। 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, इन दोनों के बीच में है हम। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24.2 के बराबर में। फिर से नन ऑफ दीज को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शंस ऑलमोस्ट हमारे करीब आ जा रहे हैं 24 और 25 के बीच में। तो इतना रिस्क लेते हुए हम इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका डिवीजन और ब्रैकेट यूज किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये अंदर का ब्रैकेट एक साइड सॉल्व करना है, अंदर का ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करना है, और उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है। तो जिसमें इसमें से इन दोनों को मुझे घटाना है। 1100 में से 500 गया 600, और 25 है, और यहाँ पे 74 और 23 97, 97। तो ये 300 597 मुझे 600 घटाना है, 525 528 हो जाएगा यहाँ पे। डिवाइडेड बाई में यहाँ 654 754 55 55 110 700 810 809। तो यहाँ पे हो गया आपका 809 कैंसिल हो गया, एक 10 55 56 के करीब। तो इसको अगर मैं 8 बार मिलाऊंगा तो 8 8 400 8 48। कैलकुलेशन में फिर से गलती हुई क्या। 570 97, तो 3 बचा। 500 588 सही है। 700 800 809 9 ठीक है, एक में 10, ओके 66 सही। ये 66 हो रहा है। तो इसको अगर अब मैं 8 टाइम्स में काटूंगा, से घटा ले 8, करेक्ट ऑप्शन इज 8। तो बस आपको ये करना था कि जो सबस्ट्रैक्ट ब्रैकेट के अंदर था उनको एक साथ करना था, और उसके बाद डिवाइड करना था। बॉडमास रूल को फॉलो करना है, और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं था इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखिए तो दोनों में जो गैप है वो 15 का गैप है 100 से। तो इसको क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा। 100% ऑफ 4880 प्लस 15% ऑफ 4880 माइनस 85 को भी 100 माइनस 15 लिख सकते हैं। सो 100% ऑफ 1640 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 15 लिखेंगे और फिर ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस 15% ऑफ 1640, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये देखिए, ये 100 100 यानी सेम है। 4880 माइनस 1640 यहाँ करना है। यहाँ पे 40 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 4 में से 1 गया, यहाँ से 3240 आ गया। प्लस 15% ऑफ इन दोनों, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसका 15% निकाल दीजिए। सो 15/100 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का समेशन। 8 4 12, हाथ में लगा 1, 14 15 4 5 6, 65 20/100। तो ये हो जाएगा 15 से 0 0 15 दूनी 30, एक जीरो पहले चला जाएगा, एक जीरो बाद में चला जाएगा। 3 15 55 75 3 78, हाथ में लगा 7 59 90 7 97। 978 को जोड़ना है, 8 7 4 11, हाथ में 9 10 2 12, और 3 1 4, 4218 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।
तो ध्यान दीजिए यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 115% को 100 + 15 कर दिया और 85% को 100 - 15 कर दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने ये दोनों नंबर को देखा कि अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ उससे ज्यादा आसान है कि अगर मैं 100 + 15 और 100 - 15 करता तो 100 वाली टर्म को एक साइड में कॉमन ले सकता हूँ और 15 वाली टर्म को मैं एक अलग साइड कॉमन ले सकता हूँ और फिर बाद में आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्यूब रूट ऑफ 9261 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस बिग नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 89। अब इस क्वेश्चन को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक्चुअली। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट लीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आप विदाउट लॉजिक अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि आपको इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि आपको याद तो बिल्कुल से नहीं होगा। तो क्या किया जा सकता है जरा सोचो। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो मेरे ऑप्शंस में हर एक डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट। तो क्या मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ? जरा ट्राई करते हैं। 9261 का क्यूब रूट निकालना है, यूनिट डिजिट 1 है, यानी अगर मैं देखूं तो ये कौन सा नंबर होगा। अगर मैं देखूं तो देखो 20 का क्यूब मैं जानता हूँ 8000 है, यानी हमारा नंबर जो होगा वो आपका 20 से बड़ा होगा। 30 का क्यूब होता है 27,000, नंबर जो होगा वो 30 से छोटा होगा। अब 8000 से बड़ा है और यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, तो क्या हो सकता है? 21 ही हो सकता है ना, क्योंकि 22 करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 2 टू जा 4 टू जा 8 आना चाहिए। 23 करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 7 आना चाहिए। 24 करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए एंड सो ऑन। यानी ये आपका 21 के बराबर है, एक चीज पता चल गया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 62742241। तो अब मैं बाकी सबको जीरो कर दे रहा हूँ सिर्फ दो डिजिट छोड़ के। जरा सोचिए, 62 1020 30 40 50 60, दो दो चार दो 60 और 62 लिख दिया। ऐसा क्यों किया? देखो, अगर मेरे को 10 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर करना है ये हो जाएगा 1000। 1000 का स्क्वायर करना है ये हो जाएगा 3 पे और 3 जीरो। यानी अगर मैं ये जो 6 जीरो है, ये जो 3 3 6 जीरो बताए गए हैं, ये 6 जीरो से मैं यह गेस कर सकता हूँ कि ये आपका कुछ 1000 के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ 62 उसके बाद में एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 8 समथिंग 8000 समथिंग के बराबर। अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूँ तो मेरा रिजल्ट 8000 समथिंग के स्क्वायर के बराबर में होगा। एक दो तीन प्लेसेस होंगे, क्या होंगे ये मुझे पता नहीं, मगर क्या मैं उसका यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ? तो अब सोचो, या तो वो नंबर होगा 8000 समथिंग 1 का स्क्वायर या 8000 समथिंग 9 का स्क्वायर। क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 1 या 9 होता है तभी तो आपका जो फाइनल होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा स्क्वायर करने पे। देखो, अगर 1 करूंगा तभी यूनिट डिजिट 1 आएगा और 9 का स्क्वायर 81 आता है तभी यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसीलिए बीच के दो डिजिट मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा यूनिट डिजिट, ये तो मैं क्लियर हूँ। यानी लेफ्ट हैंड साइड है 80 21 इंटू समथिंग विद अ यूनिट डिजिट 1 एंड और 21 इंटू समथिंग विद अ यूनिट डिजिट 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका यूनिट डिजिट फिर से 1 आएगा और इसका यूनिट डिजिट फिर से 9 आएगा। क्यों? 1 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू सेम थिंग। तो दोनों के यूनिट डिजिट में अगर 1 1 है तो 1 आएगा और यहाँ पे 1 और 9 है तो 9 आएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इसे इस जगह पे क्लियर करूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा या तो 1 आएगा यूनिट डिजिट पे या तो 9 आएगा। उसके बाद इसमें से मुझे 89 को घटाना है, दोनों में से मुझे 89 को घटाना है। अगर मैं 89 को इसमें से घटाऊं तो यूनिट डिजिट 999, यूनिट डिजिट यहाँ जीरो आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से 89 को घटाऊं तो 1 में से 9, यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा। यानी इधर कुछ आएगा और यूनिट डिजिट 2 आएगा, और इस केस में इधर कुछ आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो क्या 0 यूनिट डिजिट वाला कोई ऑप्शन है? नहीं। क्या 2 यूनिट डिजिट वाला कोई ऑप्शन है? जी हाँ। तो मैं यहां से कह सकता हूँ सिर्फ यूनिट डिजिट बेसिस पे मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा 166252। तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली यूनिट डिजिट पे ही सॉल्व करना था। कोई भी एग्जामिनर यह एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा
इसका क्यूब रूट निकालिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करिएगा और एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो चेक करने के लिए यह क्वेश्चन दिया गया था। तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट लेना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब रूट में काफी सारे बच्चों को डाउट हुआ है। यहाँ है क्यूब रूट ऑफ 25,937। अब ये मुझे पता है क्या? नहीं, बट मुझे ये पता है 30 का अगर मैं क्यूब जाऊंगा तो वो आपका 27,000 के करीब होगा। 3 3 या 9 3 27 और 000। और अगर मैं 40 का क्यूब चला जाता तो वो आपका 64,000 के बराबर होता। यानी हमारी जो वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ 35937 वो 30 से 40 के बीच में होगा। यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है, यानी सिंपल सा मैं लॉजिकली कह सकता हूँ ये कुछ नहीं 33 का ही क्यूब होगा। 33 का क्यूब 35937 होगा और क्यूब रूट कैंसिल कर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 33 इंटू 1331 डिवाइडेड बाई 121 यानी 11 का स्क्वायर है। ये भी देखा जाए तो 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 11 बचेगा। 11 इंटू 33 करना है। 11 3 33 हाथ में 33 36 363। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5% ऑफ 674। फिर से 674 का हाफ परसेंट निकालना है, यानी पहले क्या करो, पहले 1% निकाल लो। 1% हो गया 67 पॉइंट, सॉरी 1% हो गया 6.74। अब इसको आधा कर दो तभी तो हाफ परसेंट हो जाएगा। तो इसको यानी बेसिकली मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा 3.37। दैट इज डिवाइडेड बाई 6.74 बाई 2। तो 2 3 6, 2 3 6, 1 4 214। अब 0.8% ऑफ 2.25 निकालना है, यानी बेसिकली मुझे 0.8 इंटू 2.25 करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 40 7 में 4 8 दूनी 16 4 20 हाथ में 2 8 दूनी 16 2 18 जी हाँ। और उसके बाद 3 जीरो हटा देना है, 3 डॉट है ना, 3 डेसिमल है, तो 1.8 हो जाएगा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.80 करना है मेरे को। ठीक है, तो तीन तीन एक चार पांच के करीब ही आंसर आएगा मेरा। नहीं, 3 दूनी 6, 6 के करीब आंसर आएगा। और यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 6 होगा। यूनिट डिजिट 6 हो रहा है, 6 के करीब आंसर 6.066। आप ट्राई कर लो सॉल्व करने का, आंसर यही आएगा क्योंकि इसके क्लोज में और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्वेश्चन बनाने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं देखूं ए की वैल्यू 854 और बी की वैल्यू 276 लिखें, तो न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा 854 माइनस 276 मल्टीप्लाइड बाई 854 का स्क्वायर जो कि ये है, प्लस 854 इंटू 276 जो कि ये है, प्लस 276 का स्क्वायर जो कि ये है। तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 854 माइनस 276 578 यूनिट डिजिट पे आपका हिट आएगा। तो सिंपली से आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.125 का क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं जरा सोचो। अगर आप देखो तो 0.125 5 या 25 इंटू 5 125 है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 0.5 का क्यूब। 0.125 को 0.5 का क्यूब लिखा, आपका होल क्यूब हो गया। तो 0.5 टू द पावर 3 इंटू 3 दैट इज 0.5 टू द पावर 9 इसे हम लिख सकते हैं। 0.5 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 का स्क्वायर है, तो 0.5 टू द पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर x माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? 9 प्लस 2 11 माइनस 4 7, यानी 0.5 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 0.5 टू द पावर x माइनस 3। तो x माइनस 3 इक्वल टू 7 कर देते हैं हम, तो x की वैल्यू 7 प्लस 3 10 के बराबर आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो हो अभी करीब 30 के क्वेश्चन तक
30 के करीब क्वेश्चन जो आप लोगों ने गलती किया था या टाइम ज्यादा लगा था, उनको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना था, यह मैंने डिस्कस किया। तो होप करता हूँ आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रैक्टिस करने की अब आप कोशिश कर सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।